क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कुछ बोले तुम्हारी सोच, तुम्हारा मूड और तुम्हारी डिसीजंस कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे तुम समझते हो कि चॉइस तुम्हारी है, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग उनके शैडो में चल रहा होता है। यही है शैडो मैनिपुलेशन, एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक जो सामने से नहीं, अंदर से चलती है। आज हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे कि शैडो मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और रियल लाइफ में तुम इसे कैसे समझ सकते हो या यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ के मास्टर हो, तो इस वीडियो के बाद तुम्हें शक होगा, क्या मैं खुद कंट्रोल में हो या कोई और मेरा गेम चला रहा है। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ स्टेइंग अननोटिस्ड। मोस्ट लोग अटेंशन चेस करते हैं, लेकिन शैडो मैनिपुलेटर इनविजिबल रहता है। जब तुम सामने हो, लोग तुम्हें जज करते हैं। जब तुम शैडो में हो, तुम गेम डिजाइन करते हो। एग्जाम्पल, एक कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट। तुम ज्यादा ओपिनियन नहीं देते, तुम बस सुनते हो। जब सब कंफ्यूज हो जाएं, तुम एक लाइन बोलते हो जो सबके ओपिनियन से मैच करे, लेकिन आउटकम तुम्हारे फेवर में होता है। साइकोलॉजी, जब तुम विजिबल नहीं होते, तुम सस्पिशन से बच जाते हो, और जो सस्पिशन फ्री होता है, उसका कंट्रोल सबसे स्ट्रांग होता है। लेसन नंबर 2, ट्रिगरिंग ईगो लूप्स। हर इंसान का ईगो होता है। उस ईगो को प्रेस करो और वो अपना ही दिमाग तुम्हारे फेवर में यूज करेगा। एग्जाम्पल, एक दोस्त जो हमेशा अपने आप को स्मार्टेस्ट समझता है, उसे बोलो, मुझे लगता है तू मुझसे भी बेटर कर सकता है। अब वो अपने ईगो को प्रूव करने के लिए तुम्हारा काम करेगा। हाउ इट वर्क्स, ईगो एक इल्यूजन है। जब तुम किसी को प्रूव करने पे मजबूर करते हो, वो अपना टाइम, एनर्जी और डिसीजन तुम्हारे कंट्रोल में डाल देता है, और उससे लगता है कि वो अपनी चॉइस से कर रहा है। लेसन नंबर 3, इमोशनल मिसडायरेक्शन। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा वेपन है अटेंशन शिफ्ट करना। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन में तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। स्टार्ट में ही बोलो, मैं इस बार विजुअल्स पे ज्यादा फोकस किया है। अब सब विजुअल्स पे ध्यान देंगे, तुम्हारी मिस्टेक्स इग्नोर हो जाएंगी। साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन एक वक्त में एक ही स्ट्रॉन्ग इमोशन या फोकस होल्ड करता है। अगर तुम उनका फोकस रीडायरेक्ट कर दो, तुम उनकी रियलिटी शेप कर लेते हो। लेसन नंबर 4, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी लूप्स। शैडो मैनिपुलेटर डायरेक्ट फोर्स यूज नहीं करता, वो एडिक्शन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, तुम अपनी टीम के हर मेंबर की हेल्प करते हो, उनको सपोर्ट देते हो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। धीरे धीरे वो तुम्हारी प्रेजेंस के बिना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर तुम एक दिन रिप्लाई नहीं करते, उनको एंजाइटी होती है। साइकोलॉजी, जब तुम किसी की इमोशनल नीड्स फिल करते हो, वो तुमसे एडिक्टेड हो जाते हैं। डिपेंडेंसी इज द इनविजिबल चेन ऑफ कंट्रोल। लेसन नंबर 5, एक्सप्लॉइटिंग साइलेंस। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब होता है कोई जवाब ना देना। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम बस कोल्ड ब्लैंक एक्सप्रेशन दो, अब वो ओवरथिंक करेगा। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये क्या सोच रहा है, क्या रिवेंज लेगा। साइकोलॉजी, साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट करता है। लोग अपने इनसिक्योरिटीज से लड़ते हैं, तुम उनका फियर उनके खुद के दिमाग से जनरेट करवाते हो। लेसन नंबर 6, शेपिंग रियलिटी। शैडो मैनिपुलेशन का असली पावर होता है गेम डिजाइन करना। एग्जाम्पल, टीम में 2 लोग लड़ रहे हैं, तुम दोनों को सब्टली सपोर्ट करते हो और खुद को मीडिएटर बना देते हो। अब कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे कंट्रोल में है। साइकोलॉजी, ह्यूमंस फ्रेमिंग में फंस जाते हैं। जब तुम फ्रेम डिजाइन करते हो, वो वही रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं जो तुम उनको दिखाते हो। लेसन नंबर 7, कंट्रोल्ड कैओस। मैनिपुलेटर्स खुद कैओस क्रिएट करते हैं, फिर खुद सेवियर बनते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में रूमर स्प्रेड करो कि तुम रिजाइन कर रहे हो, सब पैनिक करेंगे, फिर कैजुअली बोलो, डोंट वरी आई एम स्टेइंग। अब तुम्हारी वैल्यू डबल हो जाएगी। साइकोलॉजी, ह्यूमंस अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा फियर फील करते हैं। जो बंदा काम रहता है, वो नेचुरल लीडर बन जाता है। लेसन नंबर 8, इमोशनल डेट। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन होती है काइंडनेस के थ्रू। एग्जाम्पल, तुमने एक दोस्त की क्रिटिकल टाइम पे हेल्प की, अब वो लाइफ लॉन्ग गिल्टी फील करेगा और तुम्हें ना कहना मुश्किल होगा। साइकोलॉजी, जब तुम किसी की रियल नीड पर हेल्प करते हो, वो सिर्फ थैंकफुल नहीं होता,
वो इंटरनली इंडेटेड फील करता है और ये डेट उन्हें तुम्हारा लॉयल बना देता है। लेसन नंबर 9, रियलिटी बेंडिंग। ये शैडो मैनिपुलेशन का फाइनल स्टेज है। तुम किसी की परसेप्शन ही हैक कर देते हो। एग्जाम्पल, एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को सटल कमेंट्स दो, अब तुम पहले जैसा शार्प नहीं रहे। धीरे धीरे वो अपने हर एक्शन पर डाउट करेगा। साइकोलॉजी, जब इंसान अपनी ही सोच पर ट्रस्ट नहीं करता, वो इजीली कंट्रोल्ड हो जाता है। तुम्हारी बात उसकी रियलिटी बन जाती है। लेसन नंबर 10, द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होती है जहां सामने वाले को लगता है कि चॉइस उसकी है। एग्जाम्पल, तुम 3 ऑप्शंस दो, सब तुम्हारे डिजाइन किए हुए। जो भी वो चूज करे वो तुम्हारी डिजायर्ड डायरेक्शन में ही होगा। साइकोलॉजी, रियल कंट्रोल कभी फोर्स से नहीं होता। रियल कंट्रोल वो होता है जहां इंसान खुद समझता है कि वो फ्री है, लेकिन असल में वो तुम्हारी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है। शैडो मैनिपुलेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक इनविजिबल स्ट्रेटजी जो लोगों की साइकोलॉजी के ब्लाइंड स्पॉट्स यूज करती है। और सबसे डेंजरस बात यह है, ज्यादातर लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। आज के बाद जब भी कोई तुम्हारी ईगो को स्ट्रोक करे, तुम्हारी डिपेंडेंसी को ट्रिगर करे या तुम्हें साइलेंस के ट्रैप में डाले, याद रखना ये रैंडम नहीं है, ये डिजाइन है। क्वेश्चन ये है, तुम खुद मैनिपुलेटर हो या मैनिपुलेटेड? चॉइस तुम्हारी है, या शायद तुम्हें बस लगता है कि तुम्हारी है। पार्ट 2 कई लिया सब्सक्राइब करिए।